गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतपाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल SY कैंपस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। आज हम संधि को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। संधि से आपकी वर्तनी संबंधित है। यदि आपको संधि पता है तो आप वर्तनी भी सही कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द का अर्थ क्या है। तो आप याद रखोगे कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो देखो परिभाषा की इसकी मैं बात करूं तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, निकटवर्ती वर्णों का मेल करा करके क्या बना दी जाती है, आप कहोगे संधि बना दी जाती है। या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। ठीक है, संधि कैसे कहलाएगी, दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा वो संधि कहलाएगा। आगे देखते हैं, या इसकी परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है, दो वर्णों के योग के समय दूसरे वर्णों का आगम हो जाना, दूसरे वर्णों के बीच में एक आगम हो जाना क्या कहलाएगा, संधि। अब आपको क्या याद रखना है, आप कहोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा याद रखनी है। वो परिभाषा कौन सी है, तो आप कहोगे ये वाली है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा, हिमालय। अब आप इसमें देखोगे, कि देखो यहाँ से आ आया और यहाँ से आ गया, आ और आ मिलकर क्या हो गए, तो आप कहोगे आ और आ मिलकर के आ हो गया। ठीक है, आ हो गया। इसमें क्या कराया गया, वर्णों का मेल अर्थात योग कराया गया। क्या कराया गया है, योग कराया गया है। इसी प्रकार से इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, क्या, जगत प्लस नाथ। तो आप कहोगे कि जगत, यहाँ से जगत जगन हो गया प्लस नाथ हो गया। अब देखो ता और ना कैसे बदल रहे हैं, ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अगर बेसिकली देखें तो जगत प्लस नाथ को मिला करके जगन्नाथ का निर्माण हो जाता है। यानी कि प्रथम वर्ण पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण जो ये है ये पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है, इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है कि अणु प्लस छेद, अणु प्लस छेद, यहाँ से अणु और यहाँ से छेद। लेकिन बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो बीच में क्या आया है, बीच में चा आ गया है। बीच में क्या आ गया है, बीच में ये देखो चा आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है, दो वर्णों के मध्य अन्य वर्ग का आगम हो गया है, अन्य वर्ग आ गया है। इसी कारण से इसी भी संधि का उदाहरण हुआ। अब मैं बात करता हूं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप कहोगे संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है विसर्ग संधि। ठीक है, एग्जामिनर हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में हम क्या अप्रोच लगाएं, अगर भूल भी जाएं तब भी हम संधि को ठीक करके आ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्वर संधि की बात करूं मैं सबसे पहले कि स्वर संधि क्या होती है। कौन सी संधि, आप कहोगे स्वर संधि। तो ये है स्वर संधि का उदाहरण। क्या है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा, दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। किससे, किस स्वरों से, याद रखोगे किससे विकार कराना है, हमें स्वरों से विकार कराना है। हमें स्वरों से मेल कराएंगे, उससे जो परिवर्तन आएगा वो स्वर संधि कहलाएगा। और आप भली भांति जानते हैं स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। ये कैसे होती है आपको हम वर्णमाला में बताएंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो मैं आपको बता दूं, आ से लेकर के औ तक जितने वर्ण होते हैं वो सब किसके उदाहरण हैं, तो आप कहोगे स्वरों के उदाहरण। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो फिर जो मैं बात करता हूँ कि स्वर संधि के, मैंने बताया संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे कि जो 5 भेद हैं वो, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यश संधि और अयादि संधि। इनमें हम अंतर भी पता करेंगे एक एक करके, क्या अंतर है, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले कौन सी? आप कहोगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि क्या होती है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ये है आपकी दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान से सुनना, ह्रस्व या दीर्घ, चाहे तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। आ ई उ हो जाता है। यह इसकी परिभाषा, जहाँ एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, ये भी परिभाषा हो सकती है इसकी। या किस प्रकार से इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है कि जहाँ सजातीय वर्णों का मेल हो। सजातीय वो वर्ण होती हैं जो अपनी ही जाति से निर्मित होती हैं, या फिर सजातीय वर्णों का मेल हो। किस प्रकार से मेल होगा देखते हैं। जैसे आ, मैंने कहा ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। देखो ह्रस्व 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 दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, तो कैसे भी हो सकता है। आएगा आई, अ प्लस आ, तो ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर है ई प्लस सी से ई प्लस ई बना, ई प्लस ई बना, ई प्लस ई हो गया। इसी प्रकार से इधर है ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ। इस प्रकार से आप इन्हें देख लेना, मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूंगा। इधर री वाला भी रूल दिया हुआ है। चलो एक एक करके इसके एग्जाम्पलों को हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके एग्जाम्पलों को डिस्कस करते हैं। अब देखो सबसे पहले आ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। आ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाएगा? आप कहोगे आ हो जाएगा। जैसे मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार, देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपको आ मिला और यहाँ से आपको आ मिला। जब आ और आ मिले तो क्या हो गया? इस जगह पर दीर्घ आ हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्या बन जाएगा? मत प्लस अनुसार, तो आप कहोगे कि मता अनुसार हो गया। देश प्लस अंतर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो देशांतर है, देश में यहाँ से आपका आ आया, यहाँ से आपका क्या मिला? इस जगह से आपका आ मिला। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आपका क्या आया? आ आया, और यहाँ से भी आ आया। और जब आ और आ मिले होंगे, यानी कि आ प्लस आ मिलकर क्या हो गया होगा? तो आप कहोगे दीर्घ आ हो गया होगा। क्लियर है? चलो, देश प्लस अंतर देशांतर हो जाएगा। वीर प्लस संज्ञा वीरांगना, धर्म प्लस शर्त धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ। ऐसे ही आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। भोजन प्लस आलय तो भोजनालय, हिम प्लस आलय हिमालय, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा।
अब देखते हैं आ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आ आया है, यहाँ पर क्या आया है, आ आया है, तो आ प्लस आ मिलकर के क्या हो गया, यहाँ देखो बड़ा आ हो गया है। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। कदा प्लस अप, कदाप। रेखा प्लस अंश, रेखांश। माया प्लस अधीन, मायाधीन। यानी जो माया के अधीन हैं उसे बोलते हैं मायाधीन। आप यहाँ से पर्यायवाची शब्दों को भी याद कर सकते हो। कुछ पर्यायवाची आपको संधि से याद हो जाएंगे, कुछ पर्यायवाची हो जाएंगे। 90% केस में आपकी वर्तनी सही हो जाएगी। यानी कि बहुत फायदा है संधियों का, संधि आना ये समझ लीजिए। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण की जो एक इकाई है, एक यूनिट है, वो संधि होती है। आ प्लस आ मिलकर के आ हो जाएगा। जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा। राजा प्लस आज्ञा, राजाज्ञा। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब विद्या का आलय बोलते हैं घर को, आलय माने होता है घर, आलय माने क्या होता है, आप कहोगे घर होता है, तो विद्यालय हो गया। आत्मा प्लस आनंद, जो आत्मा को आनंद देगा वही होता है आत्मानंद। जब अब आ वाले रूल हो गए, अब ई की तरफ बढ़ते हैं। ई प्लस ई मिलकर ई हो जाएगा। जैसे अति प्लस ईव तो अतीव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देगा कि बताइए अविष्ट में कौन सी संधि है, या आपको देगा बताइए अविष्ट का संधि, अविष्ट शब्द दे देगा और पूछेगा वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा सही है। अविष्ट, अविष्ट, अविष्ट ऐसे करके आपको बना के दे देता है। तो आपको ये चीज़ें सभी क्या रखनी है, याद रखनी है। रवि प्लस इंद्र। अब देखो पेपर में प्रश्न आता है, पेपर में ये प्रश्न आता है कि जो रविंद्र है वो किसका पर्यायवाची है। तो रवि माने होता है सूर्य और इंद्र माने राजा, और सूर्य का जो राजा है वो कौन होता है, रविंद्र होता है। तो आप बताओगे कि सूर्य का जो राजा है वो कौन होता है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आगे देखते हैं। अभि प्लस इष्ट, इष्ट माने होता है स्वामी, तो अभिष्ट हो जाएगा। देखो हर प्लस ईस, हरि, हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस तो हरीश, क्या हो जाएगा, हरीश। यहाँ से ई और ई मिलकर क्या हो गया, यहाँ देखिए आप कहोगे कि ई और ई मिलकर के ई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। कप प्लस ईस, यहाँ से कपी आया, यहाँ से कपी, यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि कप प्लस ईस, कपी प्लस ईस। तो कप माने होता है बानर और ईस माने स्वामी, तो बानरों के स्वामी हो गए कपीस। कप प्लस ईस आप कहोगे क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। अब पेपर में आपको पूछेगा, या तो कपीस में पूछेगा संधि कौन सी है, नहीं तो पूछेगा जो कपीस शब्द है बताइए ये किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे हनुमान जी का पर्यायवाची है। कैसे, कपी माने बानर और ईस माने स्वामी, और बानरों के स्वामी कौन थे, आप कहोगे हनुमान जी बानरों के स्वामी थे। अधि प्लस ईश्वर तो अधीश्वर। गिर प्लस ईस, गिरीश। तो गिर माने पर्वत होता है, और पर्वतों का स्वामी जो है वो कौन कहलाएगा, गिरीश कहलाएगा। नारी प्लस इच्छा, ई प्लस ई मिलकर भी क्या हो जाएंगे, ई। देखो कुछ नहीं करना, आपको जब फाइनल रिजल्ट दे रहा होगा उसमें या तो आ रहा होगा, या बड़ी ई आ रही होगी, या ऊ आ रहा होगा, या फिर नहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा तो री आ रहा होगा, ये सब दिख जाएंगे। देखो यहाँ सब में आप देखोगे ध्यान से, तो जो सभी ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो मैंने जो सभी वर्ड लिखे हुए हैं, ये इधर जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसमें देखो सब में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि समान जाति के हैं, आ, ई, ऊ और री। तो इन ये अगर आते हैं तो उसमें दीर्घ संधि लगानी है, आपको दिख रहा होगा।
जैसे नारी प्लस इच्छा नारीच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा, महती प्लस इच्छा महतीच्छा। इसी प्रकार से इधर है रजनी प्लस ईश रजनीश। अब देखो रजनी माने होती है रात और ईश माने होता है स्वामी, और रात का जो स्वामी है उसे कहते हैं रजनीश। अब पेपर में प्रश्न आता है कि रजनीश किसका पर्यायवाची है, तो आपको अगर संधि करना आता है तो आप इसको सही कर सकते हो, अन्यथा आप इसको सही नहीं कर सकते। तो रजनी माने रात और ईश का अर्थ होता है स्वामी, और रात का स्वामी कौन होता है, तो आप कहोगे कि रात का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो आप क्या कहोगे कि रजनीश जो शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। कल को पूछ ले रजनीश किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। देखो इसी प्रकार से इधर मैंने आपको ये बता रखे क्या है कि रजनी प्लस ईश हो गया, नारी प्लस ईश्वर, जानकी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। नदी प्लस ईश आपका पर्यायवाची में पूछा गया था, तो आप देखो नदी प्लस ईश होकर मिल करके क्या बन जाएंगे, नदीश बन जाएंगे। पेपर में पूछा नदीश किसका पर्यायवाची है, अब जब आपको संधि पता होगी तो लगा दोगे, अन्यथा नहीं। तो देखो नदी प्लस ईश माने मैंने अभी बताया स्वामी, और नदियों का स्वामी कौन होता है, तो आप कहोगे समुद्र होता है। तो उस नदीश किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे कि जो नदीश शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अब ऊ वाला देखते हैं। इसमें ये देखो आपको वर्तनी में पूछता है गुमराह करने के लिए। देखो सब में बड़ा ऊ आएगा, इधर भी बड़ा ऊ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। जैसे अब देखो मैंने कहा लघु प्लस उत्तर, ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया, इधर लघुत्तर हो गया। भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश। देखो इसको बहुत ध्यान रखना, मैं आपको इधर बता देता हूँ कि एक तो ये वाला ऊ होता है, ये एक होता है ये, इसमें छोटा ऊ होता है और इसमें बड़ा ऊ होता है। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखोगे। तो गुरु प्लस उपदेश तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। सु प्लस उक्ति, सु माने अच्छा, उक्ति माने कथन। कथन कथन जिसको आप स्टेटमेंट बोलते हो, तो अच्छा जो कथन होता है वही होती है आपकी सुक्ति। ठीक है। भानु प्लस उर्मी, ऊ प्लस ऊ तो क्या बन जाएगा, भानुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ऊ हो जाएगा। ये आपको जैसे कि मैंने आपको इधर ये दिया है, यहाँ पर ये है सरयू प्लस उदक, सरयूदक। सरयू नदी के पानी, उदक माने होता है पानी, और सरयू नदी के पानी को बोलते हैं सरयू उदक। सरयू नदी तो आपने पढ़ी होगी। बधू प्लस उत्सव, बधू माने होती है आपको पता है, और उत्सव का मतलब आनंद। जो बधू का जो उत्सव होता है, बधुओं के बारे में के जो शादी विवाह का टाइम होता है, उत्सव का टाइम होता है, उससे बोलते हैं बधू उत्सव। भू माने पृथ्वी, उत्सव माने आपको पता है, तो भू माने पृथ्वी। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या हो गया, भूत्सव। अब पेपर में देगा, बताइए भूत्सव में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो कभी छोटे ऊ की मात्रा लगा देगा, कभी बड़े की लगाएगा, कभी हटाएगा, तो वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आपको पता है तो आप सही कराओगे। स्वयंभू उदय, स्वयंभूदय हो जाएगा। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। सरयू नदी के पानी को क्या बोलेंगे, सरयुर्मी। बधू प्लस उर्मी, बधुर्मी। भू प्लस उर्द, भूर्द हो जाएगा। अब आता है री वाला रूल। री वाला नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। री और री मिलकर के क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, याद रखोगे। जैसे पितृ प्लस ऋण तो पितृण हो जाएगा। भ्रातृ, भ्रातृ प्लस ऋत सिद्धि, भ्रातृ सिद्धि हो जाएगी। जैसे ये वाला मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है कि ये वाला री इनमें आता है, और ये वाला जो री है वो आपका इनमें आता है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको एक बार। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि के बारे में।
गुण संधि पढ़ेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। संधि के 3 भेद थे। पहली हमने दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा जिसके 5 भेद थे, जिसमें मैंने दीर्घ संधि को कंप्लीट कर दिया। अब मैं गुण संधि की तरफ चलता हूँ। तो गुण संधि कहती है हमारी कि गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि हमारी कहती है कि भाई साहब आ का मेल ई से करा दो तो आय हो जाएगा। आ का मेल ऊ से करा दो तो औ हो जाएगा। और आ का मेल री से करा दो तो अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इतना सा कहती है हमारी गुण संधि। अगर इनके मेल से यदि आपको ये बनते हुए दिखते हैं, इनकी मेल से यदि कहीं भी आपको ये बने हुए दिखते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो वहाँ पर आप कहोगे गुण संधि रही होगी। यानी जहाँ कहीं पर ए ओ अर बनेगा वहाँ गुण संधि होगी। कैसे होगी आगे हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको जो अभी बताया वही है। जहाँ कहीं पर क्या बने, जहाँ कहीं पर ए ओ अर बने वहाँ संधि होगी। देखो इनका मेल होने पर इनका निर्माण हो जाए, इनका निर्माण हो जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि रही होगी? गुण संधि रही होगी। जैसे देखिए आए, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। देखो सुर माने देवता और इंद्र माने स्वामी। सुर देवताओं के जो स्वामी हैं वो क्या हो गए? सुरेंद्र। अब पेपर में आपको पूछता है कि बताइए जो सुरेंद्र किसका पर्यायवाची है? सुर माने देवता, इंद्र माने स्वामी, और देवताओं के जो स्वामी थे वो कौन थे भाई? सुरेंद्र, यानी कि इंद्रदेव का पर्यायवाची है ये। देवेंद्र भी इंद्रदेव का है। देव प्लस इंद्र, देवों के स्वामी क्या हो जाएंगे? देवेंद्र। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। देखो आ रहा है यहाँ से और यहाँ से क्या आ रही है? ई। आई हो जाएगा तो आई हो गया। तो देखो इस पर किसकी मात्रा आ गई? एक ही। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। नर प्लस ईश, नरेश। अब पेपर में पूछा भाई नरेश किसका पर्यायवाची है? हमने कहा नर को तोड़ो, नर प्लस ईश। नर माने होता है मनुष्य और मनुष्यों का जो स्वामी है वो कौन है? नरेश हो जाएगा। इसी प्रकार से देव प्लस ईश देवेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, देव प्लस ईश दिन प्लस ईश दिनेश, गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ हम सबको नहीं करेंगे। हमने देखा कि भाई मैंने आपको बताया ए ओ अर बने, जहाँ पर क्या बने? जहाँ पर ए ओ अर बने वहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो आप कहोगे गुण संधि। देखो सब में एक ही मात्रा आ रही है। देखो यहाँ पर भी ये सब में किसकी मात्रा है? ये एक ही मात्रा है। तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। ए ओ अर। जैसे यहाँ पर भी देखो, इसमें भी क्या आ रहा है? ए ओ अर आ रहा है। यहाँ पर भी ए ओ अर आ रहा है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, उमा प्लस इंद्र उमेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, महा प्लस ईश महेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, राजा प्लस ईश राजेश, लंका का ईश माने स्वामी लंकेश। जल्दी जल्दी आपको मैं बताता चलता हूँ, कुछ नहीं है इनमें, बस आपको देखते हुए चलना है। इधर देखो आ का मेल ऊ से होगा तो औ हो जाएगा और गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए सब में ओ की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर भी देखिए सब में आ रही है। सूर्य प्लस उदय ऊ आ प्लस ऊ औ, सूर्योदय, ग्राम प्लस उदय ग्रामोदय ग्रामोद्धार, विवाह प्लस उत्सव विभोत्सव, वीर प्लस उचित वीरोचित, पर प्लस उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, नव माने नया, ऊर्जा तो नव ऊर्जा, समुद्र प्लस उर्मी। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी माने लहर, तो क्या हो जाएगा? समुद्र उर्मी। उच्च प्लस ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्य ऊर्जा, इनको भी देख सकते हो आप। आ प्लस ऊ से औ हो जाएगा। आ प्लस ऊ से यहाँ पर भी क्या कर लोगे? औ हो जाएगा। ठीक है, औ हो जाएगा। गंगा प्लस उदक गंगोदक,
महा प्लस उदद। अब देखो महा उदद होता है सागर, तो महा उदद, महा मतलब बड़ा, उदद माने सागर, बड़े सागर को क्या बोलते हैं आप कहोगे महासागर बोलते हैं। तो ये महासागर पर्यायवाची हो गया किसका, महासागर का। महोदध, महोदध किसका पर्यायवाची आप कहोगे महासागर का। महा प्लस उद्यम महोद्यम, महा प्लस उदय महोदय, विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, महा प्लस ऊष्मा महोष्मा, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा प्लस उर्दू महाउर्दू। आपने देखा कि सब में कैसे पता चल रहा है। आप कहोगे कि यहाँ पर देखो ओ हो रहा है बीच में और यहाँ पर भी ओ हो रहा है, अर्थात गुण संधि का उदाहरण हो गया। अब री वाले को देखते हैं। आ प्लस री अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ प्लस री भी अर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ राजा, राज प्लस ऋषि, तो देखो यहाँ से आ और री मिला तो अर हो गया, तो राजर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देखो ता से ये ता, यहाँ से ता प्लस आ गया और यहाँ से री हो गया। आ का मेल री से हुआ तो अर हो गया, तो क्या हो जाएगा सप्तर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आती है मेन पॉइंट पे, एग्जामिनर हमको गुमराह कैसे करता है। यहाँ करता है एग्जामिनर गुमराह, कैसे करता है सब देखते हैं। ये जो है ये आपकी दो मात्रा, मैंने कहा एक मात्रा आ, अगर आपको एक मात्रा लगी दिखती है ए ओ अर की तो वो गुण संधि होगी। लेकिन यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो ओ आ रहा है, ओ, तो अब तो इसमें दो मात्रा हो रही हैं, तो दीर्घ संधि होना चाहिए, यानी कि वृद्धि संधि जिसको बोलते हैं, वृद्धि संधि होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं। ये सभी जो उदाहरण हैं, आप अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप इसको गुण संधि का मान के चलोगे। किसका मानोगे, गुण संधि का। इसका जो संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में हम इसको वृद्धि संधि का ही मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वृद्धि संधि का नहीं गुण संधि का मान के चलना है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चौड़ी को बोलते हैं जो चतुरंगी सेना होती है, तो जिसमें पैदल घुड़सवार रथ वाले और सेना होती है और हाथी वाले होते हैं, ये चतुरंगी सेना के उदाहरण है, ठीक है। प्रौढ़ बुजुर्गों को बोलते हैं और दंतोष्ट किसको बोलते हैं, दंत प्लस ओष्ठ दंतुष्ट। मैंने यहाँ लिखा भी है वृद्धि संधि, लेकिन आपको याद रखना है इसमें गुण संधि लगा के आना है। संस्कृत में हम इसको वृद्धि संधि में ही काउंट करते हैं, परंतु आपको गुण संधि लगा के आना है अगर पेपर में आता है तब। वृद्धि संधि क्या होती है साहब, वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ सबसे बड़ा होता है, यानी वो वर्ड जो हमने आ से औ तक पढ़े जिनमें सबसे जो बड़े वर्ड थे वो ले जाएंगे। जैसे जहाँ किन्हीं दो वर्डों के मेल से सबसे बड़े स्वर बने, या क्या कह सकते हैं जहाँ दो वर्डों के मेल से ए ओ बने, जहाँ शब्दों के बीचों में दो मात्राएं हों ए ओ अर की हों, तो वो क्या होंगे, वो सभी आपके होंगे तो वे वृद्धि संधि रहे होंगे। हमको सिर्फ ये याद रखना है और कुछ याद रखना। हाँ, आ का मेल ए या आई से हो जाए तब भी आई बनेगा, आ का मेल औ या औ से हो जाए तब भी औ बनेगा। कैसे बनेगा वो हम अभी देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप कहोगे ये बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल सहित आपको दिखाता भी हूँ। आ का मेल ए से हो गया आई हो गया, जैसे एक प्लस एक एक एक, दो मात्राएं लग गई वृद्धि हो गई। एक मात्रा होती तो गुण होती, लोक प्लस एषड़ा लोकेशड़ा, वित्त प्लस एषड़ा वित्तेषड़ा, मत प्लस एक मतेक, धन प्लस ऐश्वर धनेश्वर, महा प्लस ऐश्वर, आ प्लस ए महेश्वर। इसमें दो मात्रा लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी। भा प्लस एस भविक हो जाएगा। आगे देखते हैं। सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर। देखो पीछे वाला क्या है, डबल मात्रा हो जा रही है इसकी,
ठीक है, इन दोनों को मिला करके डबल मात्रा कर दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी उदाहरण आपके दिए गए हैं। वन प्लस औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, परम प्लस औषधि परमौषधि, देव प्लस औदार देवोदार, महा प्लस ओज महोज, जल प्लस ओज जलोद, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको किस में काउंट करना है, गुण संधि में इसको काउंट करना है। यहाँ से अब मैं उम्मीद करता हूँ एक बात आपके समझ में आई होगी, और वो बात क्या है, वो बात कोई और नहीं ये है, सब में ओ आ रहा है, यानी कि ए ओ औ आ रहा है, बड़ा ओ आ रहा है, इसी कारण से इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। जहाँ दो मात्रा देखें वहाँ वृद्धि संधि लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर दिया है, देखो महाप्लस ओज महोज, महाप्लस ओजस्वी महोजस्वी, और ये दिए हुए आप इनको देख लेना। यड़ संधि क्या कहती है, यड़ संधि ये कहती है कि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, उ का व और री का र हो जाएगा, और जो मात्रा इन पे रही होगी वो मात्रा यहाँ लगा दी जाएगी। इतना कहती है यड़ संधि। जैसे आप एक चीज़ और याद रखोगे यड़ संधि में, इसे नोट डाल के लिख लेना, ये आपकी ट्रिक के रूप में काम देगा। यदि जो शब्दों के बीच में या व वर्ण हो तथा उनसे पहले पूरा व्यंजन स्वर सहित व्यंजन हो तो यड़ संधि नहीं होगी, वहाँ पर अयादि संधि रही होगी। जैसे या आया है, व आया है, या आया है, व, इनसे पहले पूरा वर्ण आया है, देखो इनसे पहले पूरा वर्ण आया है, इनसे पहले क्या आया है, पूरा वर्ण आया है, तो यड़ संधि नहीं होगी, यहाँ ययाद संधि। यदि आधा वर्ण आता तो वहां पर होती यड़ संधि, जैसे ये दिया हुआ है। समझ में आया? यानी या देखो मैं बता देता हूं, या और वाह आएंगे। यदि ये पूरे आ रहे हैं बीच में तो ययाद संधि होगी, अयाद संधि होगी, नहीं तो यड़ संधि के उदाहरण रहा होगा। जैसे देखो या से पहले आधा वर्ण आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अत्याचार मैंने तोड़ के लिखाया, देखो अत्य प्लस आचार, यहाँ से ई मिल गई, यहाँ से आ मिल गई, या हो गया, यानी कि या होगा, और इस वाली मात्रा किस पर लग गई है, यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखो ई, यदि प्लस अपि ई प्लस आ तो या होगा, लेकिन आ रहा है तो आ का या हो जाएगा, तो या यद्यपि होगा। प्रत्य प्लस सच, ई प्लस आ मिलकर या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अगर ये या के बाद पूरा वर्ण होता तो अयादि संधि हो जाता। अधि प्लस सच अध्यक्ष हो गया। प्रत्य प्लस उत्तर प्रत्योत्तर हो गया। देखो ई प्लस उ मिला, जो मात्रा इस वाले यहाँ पर जो शुरुआत में वर्ण आ रहा होगा उसकी मात्रा ही यहाँ लगा दी जाती है, जो मात्रा यहाँ होगी वही मात्रा यहाँ लगी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, दैत्यादि में मैंने लिखा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रत्य प्लस एक, देखो यहाँ ए है तो ए की मात्रा, यहाँ उ है तो उ की मात्रा, तो यहाँ लिखोगे अत्युत्तम, अत्युत्तम, ऐसे इसको पूरा कर लेंगे। न्यून, नी प्लस ऊन, देखो यहाँ जो मात्रा है वो यही है, न्यून, नी प्लस ऊन, बी प्लस ऊ ब्यू, सखी प्लस आगम सख्यागमन, या आ रहा है, या से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इन सब में देख लो, या से पहले आधा, या से पहले आधा, यहाँ पर भी। नदी प्लस आगम नद्यागम, सखी प्लस ऐश्वर सखेश्वर, लक्ष्मी प्लस ऐश्वर लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मी प्लस आगमन लक्ष्म्यागमन। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। स्वच्छ का संधि विच्छेद कीजिए, जो आधा वर्ड है वो पूरा हो जाएगा। सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत, प्रभु प्लस ऐसड़ा प्रवेशड़ा, अनु प्लस ऐसड़ा अन्वेषड़ा, गुरु प्लस आइन गुरवाइन, भू प्लस अंत भुवंत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम री का पढ़ेंगे। री के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस अनुमति तो ता प्लस री तो आ हो गया, तो पितृनुमति। ये त्र आपको मैंने पढ़ाई होगी। ये त्र जो है वो ता प्लस रा से मिलकर बनी हुई है। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, जो मात्रा यहाँ रही होगी वही यहाँ लगेगी। पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। चलो इसको आप देख लेना, ये मैंने आपको लिख दिया है कि इत्यादि का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, इत्यादि का जो प्रयोग है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करते हैं। ठीक है, दोनों के साथ करते हैं, आप इसको देख लेना। अब बात करता हूँ मैं अयादि संधि की। अयादि संधि में आपको ये याद रखना है, ए ओ औ के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो अय आय अब आब हो जाएगा। किस प्रकार से होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ए ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए अय आय अब हो जाएगा। इनकी मात्रा यहाँ लगा दी जाएगी। और वो मैंने अभी जो रूल था वो बता ही दिया, या वा वर्ड आएगा। और इससे पहले यदि आधा वर्ड आता है तो वो यड़ संधि का होगा, और पूरा आता है तो वो अयादि संधि का उदाहरण रहा होगा। इनको देख लेना। मैं यहीं डायरेक्टली आपको इन चीज़ों को बता देता हूँ। देखो, ऐसे बनाया है, आय से अव से आव से सबसे बना के दिखाया है। नयन चयन नयन ने प्लस अन, चयन चे प्लस अन, शयन से प्लस अन, गयन गे प्लस अन। अब भाई या आया, या कब आएगा, या कब आएगा, जब आप कहोगे कि या जो वर्ड है वो कब आएगा, तो आप कहोगे देखो या जो वर्ड है वो कब आएगा, आय कब आएगा, जब ए होगा, यानी ए और बड़ी ए होगा तो आय होगा। देखो ए, तो यहाँ छिपाए, देखो यहाँ आय छिपाए, यहाँ आय छिपाए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर आए आय 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 आई। अब ये छिपे हुए हैं। इनमें कैसे छिपे हुए हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे नयन चयन शयन गयन, नायक गायक नायिका गायिका, पवन हवन भवन धवन, कवक पवित्र, पावन पावक धावक धाविका शावक शावन। ये सभी दिए हुए हैं मैंने, आप लोग इनको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ जाएंगे। कुछ लोग जो आपको डाउट के रूप में पूछते हैं, श्रवण की श्रो प्लस अन होती है और श्रावण की श्रो प्लस अन होगी, इनको आप देख लेना। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। ये संधि क्या है, ये संधि आपकी इम्पोर्टेंट है। व्यंजन में क्या होगा, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होगा वहाँ व्यंजन संधि होगा। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर, व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होगा। जहाँ व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन होकर दूसरे स्वर व्यंजन से योग हो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगा। जैसे सम प्लस आचार समाचार, वाक प्लस ईस वागीस, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। यहाँ से आपका रूल स्टार्ट हो जाते हैं। रूल को समझने से पहले उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझें। ये कुछ वर्ग होते हैं, ये कुछ क्या होते हैं, आप कहोगे ये वर्ग होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले, ठीक है, का और गा। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इस परिभाषा को सिर्फ आप याद रखोगे, इतनी सी परिभाषा याद रखनी है व्यंजन संधि की। अब इसमें रूल नंबर पहला क्या कहता है उसे देखते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, देखो वर्ग का जो पहला वर्ण है ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से में, इसको आप लिख लोगे, का की जगह पर गा हो जाएगा, चा की जगह पर का याद रखने होंगे, ठीक है। का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का ड, ता का द और पा का
वह हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है, यही कहता है रूल नंबर फर्स्ट। और कब होगा वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है, आपको लिखते हुए चलना है, साथ ही साथ नंबर फर्स्ट है, आपको ये नियम लिखते हुए चलने हैं, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वर्ग के पहले वर्ड का, किसका, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होना। पहला वर्ड तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। कब होगा, जब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये वाले आए, और उसके बाद स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए, तो पहला वर्ग किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। अब अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं 11 लब होता है। कौन कौन से होती हैं, यह लिख लेना, र, ल, व, ये होती हैं अंतस्थ व्यंजन। कितने होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। और तीसरा और पांचवा वर्ग मैंने आपको अभी दिखाई दिया, तीसरा और ये वाला वर्ग और चौथा वर्ग ये है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो, वाक प्लस ईस, प्राक प्लस ऐतिहासिक, का आया और का मेल ए से हो गया, यानी का फर्स्ट का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाक प्राक प्लस ईस। तो का किस में बदल जाएगा, तो आप कहोगे का जो बदल जाएगा वो किस में बदल जाएगा, गा में। तो प्रा जो मात्रा यहाँ होगी वही इस पे लगा दी जाएगी, प्राग ऐतिहासिक हो गया। दिक प्लस अंबर, का मेल आस्वर से हो रहा है, का जो वर्ड है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड है, तो का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा, दिगंबर। वाक प्लस ईस, वागीस। इसी प्रकार से ता का मेल, ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा, दा में। जैसे भगवत प्लस भजन, तो क्या हो जाएगा, भगवत भजन हो जाएगा। उत प्लस योग क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। सत प्लस भावना, तो आप कहोगे सद्भावना हो जाएगा। ता किस में बदल रहा है, ता बदल रहा है दा में। कब, जब आपको पता है, मैंने अभी क्या बताया, कब बदल रहा है, जब स्वर आ जाए, जब क्या आ जाए, स्वर आ जाए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और अंतस्थ व्यंजन आ जाए। किसके बाद, किससे पहले, इससे पहले क्या होगा, काचा टाता पा होना चाहिए। और देखते हैं, जैसे ता का दा होना, ता किस में बदल जाएगा, दा में। कैसे बदलेगा, देखो, भगवत प्लस भजन, भगवत भजन, उत प्लस योग, उद्योग, सत प्लस भावना, सद्भावना, ठीक है। इसी प्रकार से टा का डा हो जाएगा, षट प्लस आनंद, षडानंद। कब हो रहा है ये तो आपको पता है, देखो, काचा टाता कौन कौन से हैं, का, च, ट, त, प। इनके बाद क्या आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तब ये अपने आप को तीसरे में बदल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, षट टा आ गया, इसके बाद स्वर आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर षट प्लस रिपु, षड रिपु, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अप प्लस ज, अब्ज हो जाएगा। अप प्लस धी, अवधि हो जाएगा। सुप प्लस अंत, सुबंत हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखना। यदि आप रूलों को पढ़ते हुए, आप चीज़ों को समझते हुए चलते हो, तो ये आपके लिए बहुत सरल है, ठीक है। पा किस में बदल रहा है, बा में। अप प्लस ज, अब्ज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई जा किस में बदलेगा, बा में। तो अब यहाँ कोई स्वर तो है नहीं जो पूरा हो जाता, तो यहाँ आधा बा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा वाह हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा कहता है कि वर्ग के पहले का पांचवें में परिवर्तन, यानी पहला पांचवें में बदलेगा। कब, जब प्रत्येक वर्ग का पहला, कौन कौन से थे, क, च, ट, त और प, ये थे पहले। पहला वर्ग आता है काचा टाता प, ये आ जाए और उनके बाद माँ या ना आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे काका में का किस में बदल जाएगा, तो काका जो पांचवा वर्ड होता है वो डा होता है, तो बाक प्लस में, तो वाड़ में। टा का डा हो जाएगा। षट प्लस मुख, देखो टा के बाद माँ आ रहा है, तो षण्मुख। ता का ना होना, उत प्लस मत, देखो माँ आ रहा है तब होगा ये,
उत प्लस मत उन्मत्त, तत् प्लस मय तन्मय, चित्त प्लस मय चिन्मय। ता किस में बदल गया? ना में। ता किस में बदल गया? ना में। जगन्नाथ, जो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि आ ई उ या आ जाए और इनके बाद में छा आ जाए तो बीच में चा का आगम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा स्व प्लस छंद, देखो लास्ट में आ रहा है और छंद, तो क्या हो जाएगा? बीच में चा का आगम हो जाएगा। जहाँ पर बीच में चा का आगम हो रहा हो, अगर आपको संधि से विच्छेद करवाए तो आप क्या करोगे? उस चा को हटा देना और बाकी बीच में से क्या कर दोगे? टुकड़े कर दोगे। जैसे देखो स्व प्लस छंद, ठीक है, पर प्लस छेद बीच में चा आ गया, अनु प्लस छेद बीच में चा आ गया, बी प्लस छेद बीच में चा आ गया। कब आएगा? जब आ ई उ या बड़े आ का मेल छा से हो जाएगा, तब ये रूल काम करेगा। रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 4 है वो थोड़ा आपका बड़ा है, जिसमें हम एक एक करके इस रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके उप वर्ग में बांट दिए गए हैं ये। ता के बाद चा और छा आ जाए तो ता चा में बदल जाएगा। यदि यहाँ पर भी आधा ता है तो यहाँ पर भी आधा चा होगा। जैसे उत प्लस चारण तो उच्चारण, उत प्लस चरित्र तो ता किस में बदल जाएगा? चा में, उच्चरित्र। उत्सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, जगत प्लस छाया जगत छाया। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। रूल नंबर 2 कहता है इसका कि ता का मेल जा या झा से हो जाए तो ये ता है ना, ये ता है, ये ता इसमें बदल जाएगा जा में। ठीक है, ता किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस ज्वल, अब देखो ता तो जा में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि देखो यहाँ जा आ रहा है तो उज्ज्वल हो जाएगा। ये आपका वर्तनी में पूछा जाता है, ये भी वर्तनी में आता है। ये सब वर्तनी के प्रश्न हैं। विपत प्लस जाल विपत जाल, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस झटका उज्झटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये रूल थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आपको ये रूल याद रखना है। ये रूल मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है। क्या कहता है कि ता का मेल यदि टा से होता है तो जो ता है वो आपका टा में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। या रूल नंबर या क्या कहता है? ये या कहता है कि टा का ही मेल यदि डा से होगा तो डा में बदल जाए, मतलब जिससे होगा वैसा ही हो जाएगा। टा से होगा तो टा हो जाएगा और डा से होगा तो डा हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। बृहत प्लस टीका, अब देखो टा, अब ये टा ही बना लेगा ता को। ता का क्या हो गया? बृहत टीका। उत प्लस डैन उड्डयन हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि भाई ता का मेल यदि आपने ला से करा दिया, ता का मेल यदि आपने ला से करा दिया, किससे करा दिया? ता का मेल यदि आपने ला से करा दिया तो ता भी ला बन जाता है। जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख तो क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन तल्लीन हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके वर्तनी के रूप में पूछ लिए जाते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? उत प्लस श्वास उच्छ्वास। क्या है श्वास? मैंने कहा कि भाई एक रूल है, आप इसको याद रखो। यदि ता का मेल सा से हो जाए तो क्या होगा? तो आपका जो ता है वो बदल जाएगा चा में और ये जैसा है वैसा हो जाएगा यहाँ। यदि आधा आता है तो आधा हो जाएगा। शा का छा हो जाएगा और शा का छ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा उत प्लस श्वास तो ता बदल जाएगा छा में, तो ता की जगह क्या हो जाएगा? ता की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, चा हो जाएगा। तो उच्च आधा चा है तो आधा शा है तो आधा यहाँ आएगा
तो उच्छ्वास इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वर्तनी में पूछा जाता है। सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 5वां क्या कहता है, ये ता का मेल हा से हो जाए तो जो ता है आपका वो किस में बदल जाएगा, ता तो दा में बदल जाएगा, हा धा में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस हार, ता तो दा में बदल गया, ता किस में बदल गया, दा में, और जो हा है वो धा में, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। और ठीक है, आगे तत् प्लस हित तद्धित हो जाएगा, उत प्लस हित उद्धत हो जाएगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, माँ संबंधी नियम है ये भी। यदि माँ आता है और माँ का मेल का से लेकर भा तक, का से लेकर के भा तक किसी से भी हो जाए, का से लेकर के भा तक किसी से भी हो जाए। देखो माँ संबंधी नियम है, संस्कृत में इन दो के नियम याद अलग हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है, लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, यदि माँ का मेल का से लेकर भा तक हो जाए और अंतस्थ व्यंजन आए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यारा लावा है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन ये हैं। तो क्या होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप याद रखोगे कि जो माँ है वो विसर्ग में बदल जाता है, सॉरी अनुस्वार में बदल जाता है। लास्ट वाले जो ये हैं, ये जो लास्ट वाले हैं ये नहीं आने चाहिए बस। ठीक है, बाकी ये सब आने चाहिए। देखते हैं, ये मैंने संस्कृत के आपको लिख के दिखाए हैं। आप जब इस प्रकार से भी संकलन लिखते हैं और इस प्रकार से भी, तो अब जब वर्तनी में पूछा जाएगा तो हम संस्कृत का सही मानते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस बंध, तो माँ तो अनुस्वार में बदल जाएगा, तो माँ की जगह अनुस्वार ये आ गया संबंध। सम प्लस पूर्ण, माँ आ रहा है, माँ का मेल पा से हो रहा है, तो संपूर्ण हो गया। सम प्लस से संशय हो गया। ये बहुत हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस से संशय, सम प्लस जय संजय, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षक संरक्षक, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस चय संचय, सम प्लस गति संगति। मैंने आपको ये जल्दी से बता दिए, आप एक बार इनको क्या करोगे, स्क्रीन रोक के आपको इसको चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को आपको समझना है किस प्रकार से मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की है। ये सभी एग्जाम्पल हैं, आपको चीज़ें ये समझनी है और पढ़ के इनको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, माँ का ही नियम है ये भी। यदि माँ का मेल माँ से हो जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। माँ ही माँ है, माँ की जगह दूसरी माँ है तो वो भी माँ ही रहेगी, ऐसा नहीं है उसका संबंध इसका संबंध नहीं है, क्योंकि ये माँ है, एम है, एम क्या है, ये एम है। ठीक है, ये क्या है, एम है। ठीक है, एम फॉर माँ। तो ये रूल जो कहता है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि माँ का मेल यदि माँ से करा दोगे तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मुख, माँ यहाँ पर भी आ रहा है, माँ यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस गति सम्मति, यहाँ आधा है इसीलिए इनमें भी आधा हुआ है। अब आपको ये नियम बहुत याद रखनी है, वर्तनी में पूछे जाते हैं। सा संबंधी नियम है, तीनों सा संबंधी नियम में आपको डिस्कस करूंगा। सा संबंधी, स्वर आ जाए और उसके बाद सा आ जाए, साहब स्वर आ जाए और उसके बाद सा आ जाए तो ये सा में बदल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो स्वर आएंगे उनमें से ये दो स्वर नहीं आने चाहिए, ये इसकी कंडीशन रहेगी। बी प्लस सम, ई आया, स्वर है जो कि, और यहाँ सा आ गया तो विषम। अभी प्लस शेक अभिषेक, नी प्लस साध निषाद, बी प्लस साध विषाद। कल को आपको अभिषेक देकर इसका संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। कु प्लस क्षमा कुष्मा हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब आते हैं ना संबंधी नियम पे। ऋषि, अब आपको इन वर्णों को कैसे याद रखना है, तो आपको रख लेना ऋषि मरे। ऋषि मरे यानी कि री म री श म और रा, इनका मेल किसी ऐसे व शब्द से हो जाए जिसमें कहीं भी कहीं भी ना हो तो ना डा में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे पर प्लस नाम, पर ई आ गया, इसके बाद क्या आ रहा है, इनका मेल किसी ऐसे शब्द से हो जाए जिसमें कहीं भी ना हो, तो पर प्लस नाम परिणाम। ठीक। सम प्लस अयन, सॉरी, प्र प्लस मान प्रमाण। सम प्लस राम प्लस अयन रामायण। अयन का मतलब होता है जीवन चरित्र। नार प्लस यन नारायण। री प्लस न ऋण। तो जहां पर भी ना दिख रहा है तो ना किस में बदल रहा है, अड़ा में बदल रहा है। ना किस में बदल रहा है, तो आप कहोगे जो ना है वो किस में बदल रहा है, ना अड़ा में बदल रहा है। कब बदल रहा है उसके लिए ये रूल लिखा हुआ है। हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गया, व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं विसर्ग संधि के तरफ। अब हम विसर्ग संधि को जानेंगे। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब बदलेगा विसर्ग ओ में? देखिए विसर्ग ओ में कब बदलेगा, यदि विसर्ग से पहले आ आए, विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद आ प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और हा आ जाए तो विसर्ग ही आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए। देखो ये रहे, ये आने चाहिए तीसरा चौथा पांचवा। कहाँ है भैया तीसरा चौथा पांचवा? आप कहोगे ये रहा तीसरा चौथा पांचवा और नीचे लिखा है ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। जैसे तपह प्लस बल, तो क्या हो जाएगा, विसर्गो में बदल गया तपोबल। मनः प्लस भूमि, तो मनः प्लस भूमि मनोभूमि। मनः प्लस हार मनोहर। पशः यशः यशः प्लस दा यशोदा। पय प्लस पह, विसर्ग से पहले आए उसके बाद दा, तो पयोद हो जाएगा। मनः प्लस ज मनोज। मनः प्लस रम मनोरम। मनः प्लस रमा मनोरमा। वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। इसी प्रकार से आगे भी पयः प्लस धन पयोधन। मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल। अधः प्लस गति अधोगति। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं द्वारा इसी के बारे में आपको बताऊंगा। अधः गति, ठीक है, अधः प्लस गति, मनः प्लस रथ मनोरथ। तो विसर्ग ओ में बदला, कब बदला, ये आपके सामने रूल मैंने अभी बताया था। अब अपवाद भी हैं भाई, हर चीज के अपवाद होते हैं। मनुष्य के अपवाद, हर चीज के, प्रकृति में अपवाद, मनुष्य ने कुछ चीजें बनाई उसके अपवाद, हर चीज के अपवाद होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ अपवाद दिए हुए हैं। क्या अपवाद है? अंतः और पुनः में विसर्ग ओ में नहीं, अंतः और पुनः में विसर्ग रा में बदलेगा, यही अपवाद है। और यहाँ से भर भर के प्रश्न वर्तनी के फॉर्म में एग्जामिनर हमसे पूछता है। ये जो प्रश्न है ये वाला, ये एग्जामिनर ने वर्तनी में पूछा था। अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतः आने पर रा आ रहा है तो क्या अंतोराष्ट्रीय होना चाहिए था, लेकिन अपवाद है, अंतः और पुनः आने पर विसर्ग रा में बदल जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अंतः प्लस मन अंतर्मन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में छपे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अंतः प्लस गत अंतर्गत, अंतः प्लस अग्नि अंतरग्नि। ये जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिए हैं। तो देखिए कौन कौन से पूछ लिए हैं। ये वाला पूछ लिया अंतर्गत अंतराग्नि, और ये वाले पूछे जा चुके हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसे ही पुनः, पुनः आने पर भी विसर्ग रा में बदलता है। पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, पुनः प्लस मुद्रण
पुनर्मुद्रण, पुनः प्लस गठन, पुनर्गठन। अंतर्धान भी एग्जामिनर ने वर्तनी के रूप में पूछा हुआ है। विसर्ग का राम में परिवर्तन, विसर्ग का राम में परिवर्तन, अब हम इसको पढ़ेंगे। विसर्ग का राम में परिवर्तन कब परिवर्तन होगा? स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले क्या आ जाए तो आप कहोगे विसर्ग से पहले स्वर आ जाएं, विसर्ग से पहले स्वर आ जाए और उसके बाद आ, ऊ प्रत्येक वर्ग का थर्ड, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? यारा लावा, ये आ जाएं तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग रा में बदल जाएगा। अब एक बात और याद रखोगे, वो बात क्या है कि आ ऊ री कौन कौन से? आ ऊ और ऊ आने पर पूरा रा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो मात्रा इन पर रही होंगी वही मात्रा इस पर लगा दी जाएगी। किस पर? रा पर लगा दी जाएगी। ठीक है, जैसे नीह प्लस आशा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में। अब रा में बदलेगा तो यहाँ पर आ रहा है, रा में आ मिलेगा तो पूरा आ हो जाएगा, तो निराशा। निह प्लस बल, विसर्ग रा में बदलेगा, यहाँ तो आ है नहीं तो क्या हो जाएगा? निर्बल। निह प्लस जन, निर्जन। निह प्लस धन, निर्धन। निह प्लस विवाद, अब निर रा हो जाएगा तो इस पर रा की मात्रा लग जाएगी, निर्विवाद। निह प्लस विकार, निर्विकार। दो प्लस उपयोग, दुरुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से दुह प्लस जन, दुर्जन। दुह प्लस बल, दुर्बल। विसर्ग रा में बदल रहा है और रा आधा है, और जो मात्रा यहाँ रही होगी वो मात्रा लगा दी जाएगी इस पर। अब स्वर होगा तभी तो पूरा हो जाएगा, इस बात को आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। आशी प्लस बाद, आशीर्वाद। दुह प्लस ऊ, अब देखो यहाँ पर ही आया है, आधा रा होना चाहिए था, लेकिन जब इसकी मात्रा इस पर लगेगी तो क्या हो जाएगा? ये गलत लिखा है, इसको सही से लिखना। क्या होगा सही? तो दो रू, ये वाला रू आएगा, दो रू, हाँ दुरूह हो जाएगा इसकी जगह। तो आप इसकी जगह क्या कर लोगे? दुरूह कर लोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब विसर्ग संधि का रूल नंबर 3 क्या कहता है? 3 कहता है विसर्ग का शा में परिवर्तन होना। कब होगा? विसर्ग से पहले स्वर तो आया ही हो, लेकिन उसके बाद ये 3 वर्ण आ जाएं या इनमें से कोई भी साबित 3 वर्ण आ जाए तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? शा में बदल जाएगा। कैसे देखती हैं? निह प्लस च, अब देखो विसर्ग उसके बाद में स्वर है ई, च आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल? तो निश्चय। निह प्लस चित, निश्चित। निह प्लस चिंत, निश्चिंत। दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। निह प्लस छल, निश्चल। दुह प्लस शासन, दुशासन। ये वर्तनी में पूछा गया है, देख लो। ऊ आ रहा है, विसर्ग से पहले स्वर है, उसके बाद में शा आ गया तो ऊ विसर्ग का क्या हो जाएगा? श, तो क्या हो जाएगा? दुशासन। शासन ऐसे लिखते ही। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इस प्रकार की मैं उम्मीद कर सकता हूँ। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है? विसर्ग का शा में परिवर्तन। विसर्ग का शा में परिवर्तन कब होगा? जब विसर्ग आए, जब ये आए उसके बाद में कुल मिलाकर वो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। ये देखिए रूल, विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, उसके बाद का, खा, ठा, ठा, पा, फा आ जाए तो विसर्ग बदल जाएगा शा में। इस बात को आप याद रखोगे। इस प्रकार को से आप याद रखोगे। कैसे याद रखना है? तो मैं कहूँगा आपको ये याद रखना, ये रूल याद है तो आपको इसके रिजल्ट भी याद हो जाएंगे। जैसे
निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस कंटक निष्कंटक, निह प्लस कलंक निष्कलंक। ये वर्तनी में बहुत आते हैं। ये जो प्रश्न हैं वो वर्तनी में पूछे जाते हैं। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, निह प्लस प्राण निष्प्राण, निह प्लस फल निष्फल। अब अपवाद भी है भाई, दु प्लस ख, तो ये दुख रहता है। इस बात को आप याद रखोगे। इसी प्रकार इसको आपको याद रखना है। एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न डाल देता है। अब आते हैं विसर्ग का साम्य परिवर्तन। तीनों सा पढ़नी है हमको। कौन से पढ़नी है? तीनों। तो विसर्ग का साम्य परिवर्तन कब होगा? विसर्ग से पहले क्या आ जाए भाई? आप कहो स्वर आ जाए। उसके बाद स और ता, यानी मेरा नाम क्या है? सत्यपाल। तो आप याद रखोगे सा आ जाए और ता आ जाए, सत आ जाए। यानी विसर्ग से पहले स्वर और उसके बाद में सा या ता कोई भी आ जाए तो विसर्ग बदल जाएगा साम्य। जैसे आप क्या याद रखोगे कि नमः, विसर्ग से पहले स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में ता या सा आ जाए तो आपका विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा? ता में। नमा प्लस ते नमस्ते, निह प्लस तेज निस्तेज। देखो विसर्ग से पहले ई और उसके बाद ता आ रहा है तो निस्तेज। दुह प्लस तर दुस्तर, दुह प्लस साहस दुस्साहस। वर्तनी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। निह प्लस संताप निस्संताप, ये भी वर्तनी में पूछे जाते हैं। अब एक रूल है, वो रूल ये है कि ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन। यहाँ से भी प्रश्न जीडी में आपके और भी कई एग्जाम हैं उसमें आया है और वर्तनी के रूप में पूछा गया है। ई, विसर्ग से पहले ई आ जाए और उसके बाद में रा आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और ई का ई हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है ये देखते हैं। यही प्रश्न डिक्टो आपका जीडी में पूछा गया था। निह प्लस रज नीरज, निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रोग नीरोग, निह प्लस रव नीरव। विसर्ग से पहले देखो सब में, एक में नहीं, सब में विसर्ग से पहले ई आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? आप कहोगे विसर्ग ई समाप्त हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ई का ई हो जाएगा। ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न शांत है जा। क्या देखेंगे कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना। विसर्ग से पहले आ जाए और उसके बाद का या पा में से कोई वर्ड आ जाए तो विसर्ग में नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूं, प्रातः काल, प्रातः प्लस काल का क्या हो जाएगा? प्रातः काल रहेगा। अंतः प्लस काल का अंत्य काल, अंतः प्लस पुर का अंत्यपुर। अधो, इसी प्रकार से अध प्लस पतन का अध पतन, अंत प्लस करण का अंतः करण। अध प्लस गति होता तो अधोगति हो जाता, मैंने आपको पीछे बताया था। ये अपवाद हैं, इनमें चेंजिंग हो जाती है, आप देख लेना। ठीक है, विशेष प्रकार की संधियां हैं जो पेपर में आती हैं। ये जो प्रश्न था वो यूपीएसआई में आपका पूछा गया था, तो इनको भी आप याद रखोगे। ठीक है, इनमें कुछ नहीं, एक नज़र मार लेना। आम प्लस चूर का अमचूर हो जाएगा। घोड़ा प्लस सवार को घुड़सवार कहते हैं। हाथ प्लस कड़ी का हथकड़ी हो जाएगा। ये कुछ विशेष संधियां हैं हिंदी की, इन्हें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे लड़का प्लस पन का लड़कपन, बच्चा प्लस पन बचपन, कान प्लस कटा कनकटा, नाक प्लस कटा नकटा बोलती हैं। राजा प्लस वाड़ा रजवाड़ा होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे। ऐसे ही जब प्लस ही से ही लगा करके, क्या लगा करके? ही लगा करके बना दिए जाते हैं ही। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जब प्लस ही तो जब ही हो जाएगा। कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, अब प्लस ही अभी, यह प्लस ही यही। ऐसे ही वह प्लस ही वही, किस प्लस ही किसी, अब उस प्लस ही उसी। इसी प्रकार से वहाँ प्लस ही वहीं, कहाँ प्लस ही कहीं, यहाँ प्लस ही
यहीं, जहाँ प्लस ही जहीं। ये आपकी संधियाँ थीं जो आपकी समाप्त हो गईं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी। यदि आपको संधियों से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।